अरुण जी देखिए, बात जो कही है कि संवाद किस मुंह से करेंगे, क्यों करेंगे, इनकी ये तो चाहते ही इसी में हो जाए। और जब ये अपने लोगों के साथ जब नहीं बदला लेने से चूकते, अपना जो है एक जो रूप है, स्वरूप है, उस पर अपने आ जाते हैं, तो यहां जो चल रहा है सर, अरुण सर, हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैं जिक्र मध्य प्रदेश का ही कर लूं, मध्य प्रदेश में सूचना आ गई कि दतिया में जो उपचुनाव में हार मिली, अभी अभी सूचना आ रही कि 3 जो नरोत्तम मिश्रा से जुड़े लोग उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब वो अपनों पे दमन कर रहे हैं तो यहां, और लेकिन इसके साथ साथ जो ये मंशा लेकर चल रहे हैं, जो गतिरोध को लेकर कहीं घड़ियाली आंसू बहाना, वो करना, अब ये जैन के हाथों में किसी सूरत में आता नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। क्या कहिएगा संजीव जी? जो आप कह रहे हैं उसको हम और थोड़ा पीछे ले चलते हैं। चलिए, बात करना नहीं चाहते, सामान्य बातचीत तो आती नहीं, और सामान्य बातचीत से आगे बढ़कर कोई अच्छी बात करना इसकी कल्पना नहीं आप कर सकते। हाँ, कुछ आवाज। अब देखिए, अब आप करिए, अब करिए। मैं जो कह रहा हूँ कि समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम उन्होंने लगातार काम किए अभी तक। उसके बाद उन पर भरोसा किसी का नहीं बचा। कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा और इंडिया गठबंधन। अरुण जी की आवाज इको हो रही है बहुत बुरी तरह। अरुण जी आप एक बार अरुण जी आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपके साथ। संजीव जी आप म्यूट कीजिए अपने को, संजीव जी अपने को म्यूट कीजिए आप। एक मिनट कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अपने आप को करता हूँ म्यूट, हो सकता है मुझसे ही हो रही हो। हाँ, अब आवाज आ रही है? एकदम साफ है, बोलिए जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बात किससे करती है? देखिए, जो अभी सुनील भाई कह रहे थे, बात छात्रों से करनी थी तो उनके साथ उनके बारे में पूछना था। वो लड़कियां, वो बच्चियां जो बात कर रही थी, वो लड़का जो अभी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब अगर मुस्कान नाम है तो उसको आप पाकिस्तानी कर दो, रिया नाम है तो उसको देशद्रोही कर दो। उनके साथ जो हुआ उस पर आप बात नहीं करोगे। वो लड़की कह रही है कि पुलिस अफसर ने उसके पीछे डंडा मारा। वो लड़की जिसने गाड़ी रोकी मुंबई में, वो लड़की जो है वो अहीर है, उसको भी मुसलमान बना रहे हो, पाकिस्तानी बना रहे हो। और इस ट्रोलिंग पर कौन काम कर रहा है? पूरी बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी के सारे सोर्सेज काम कर रहे हैं। अरुण सर उसको तो प्रोस्टिट्यूट बताया जा रहा है, वो के बड़ा दर्द बयां कर रही है। देखिए, ये तो इनके बारे में ऐसा है कि अब क्या कहें। इनकी जो धारणा है सती सावित्री की, उसकी भी मौजूदगी इनकी टीम में है। उस पर अब कहने का मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी हद तक गिर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं। पाकिस्तानी होना और पाकिस्तानी कह के किसी को गाली देना, कल को हमें कहा जा सकता है ये इनकी गाली है, इनका यही एक तरीका है। मूल बात यह है कि मोदी जी को ये पूछना चाहिए था, जो बात कही सुनील जी ने, मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं कि भाई बच्चों से बात करते, पैलेट गन किसने चलवाई? आप एक नैरेटिव गढ़ने में लग गए। पत्थर आपने पहुंचाए, अमित शाह ने पहुंचाए। जो ट्रक थाने में बंद था पार्लियामेंट स्ट्रीट में, उसमें ट्रक भर के कैसे पहुंचे? कैसे आरएएफ ने, जो सीआरपीएफ का हिस्सा है और सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है सीआरपीएफ, उसने कैसे पैलेट गन चला दिए? देखिए, ट्रोल मीडिया क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, उसको छोड़ दो। आप जो आंखों देख रहे हो, उस पुलिस अफसर की तस्वीर सबने देखी है जो लड़की को पीछे से डंडा मार रहा है। उस पर आपने क्या किया? जिन मुद्दों पर आपको बात करनी थी, आप अगर जैन जी गुस्सा है, अगर आप घर के बड़े हो, देश के प्रमुख, तो उनके प्रमुख हो, तो उनसे पूछते तो एक बार कि आपको गुस्सा क्यों है। आप तन के बैठे हुए कि नहीं, भूपेंद्र प्रधान जो है उनको नहीं हटाया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को। तो क्या भैया, ऐसा क्या है? आप छात्रों से बात नहीं करोगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, उनको गाली देके, उनको पाकिस्तानी कह के। पूरा आरएसएस इस बात पे लगा हुआ है इस वक्त कि उसमें मुसलमान घुस गए। अब हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया तो उसके बाद आए बोले इसमें तो सब अम्बेडकरवादी घुस गए। आप अपने देश के भीतर आपने जो जो किया, देखिए मोदी जी ने डिवाइड एंड रूल की शुरुआत बीजेपी से की थी और आज पूरी बीजेपी खत्म हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने दल तोड़े, पहले कांग्रेस पे हमला किया और
इतना घटिया हमला किया कि शायद अरुण जी वो तो सब मैं इस पे हम जो अभी मौजूदा जो दृश्य है इसमें देखिए राहुल गांधी ने जो कहा है, राहुल गांधी तो अड़े हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक अड़ा है कि नहीं, सब अड़े अमित शाह सदन में आए, वक्तव्य दें प्रधानमंत्री, और अब मैं देख रहा था कि आक्रामकता में कोई कमी नहीं, संसद में भी और सड़क पर भी, दोनों जगह। और जो जैन जी आपने देखा, जैन जी तो पूरी तरीके से बहुत आक्रामक है, वो सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे में जो ये लगता है आपको कि ये जो कोशिश हुई रिजिजू को भेजना, कुछ परवान चढ़ पाएगी, होगा, लगता है आपको? मैं जो कह रहा था आपसे कि मूल समस्या कहाँ है, मूल समस्या तो यही है कि एक तरफ आप सब पर हमले कर रहे हो और दूसरी तरफ जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको क्या विपक्षी दल मूर्खों का समूह लगते हैं क्या कि जो आप रिजिजू को भेज दोगे और बात कर लेंगे? आप रोज उन्हें अपमानित करते हो, रोज उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हो और वो कोई जीती मक्खी नहीं निगल लेता है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पे, पूरा कोई भी, क्योंकि उसमें सभी दल थे, ममता बनर्जी थी, शरद पवार की सुप्रिया सुले थी, और दल थे, कांग्रेस थी, सपा थी, सब थे। ऐसे कैसे, किसको छोड़ा है? और अभी भी मौका आएगा तो किसकी गर्दन नहीं दबाएंगे ये, क्योंकि इनका एक ही नैरेटिव है, झूठ फैलाओ, लोगों का दमन करो, उनको ब्लैकमेल करो, नहीं दबे नहीं तो खरीद लो। अरुण सर, आज मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ये तो है ही, मैंने जो पूछा था, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी ये बहुत बड़ा एक उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बार बार मैं कहता हूँ, गुजरात है। हमने गुजरात में देखा, अभी पहले चरण में विवेक सर बात कर रहे थे, तो गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में तो 70,000 वोट कम हुए। मैं तो सीधे यूपी को भी इसमें समाहित करते हुए, आप जो सवाल थे उससे जोड़ देता हूं कि इन्होंने कह रखा है और ये करते हैं तोड़ फोड़, तो ये कहीं मंशा है, कुछ है, तो ठीक है। अभी कितना परवान चढ़ता है, क्या होता है, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ पांसा फेंका हो कि हम जो है स्पेशल सेशन का जो अभी सोर्सेस और तमाम है, कोई अधिसूचना और अधिसूचना तो बात की बातें हैं, और एक लेते ना कि नब्ज को टटोलते हैं, समाजवादी पार्टी पे निगाह, और जैसे कहा डीएमके, एनसीपी, शरद पवार, तो गुंतारे और जोड़तोड़ तो सब करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं आपको लगता है कि जो इनके पास सब कुछ है, धन है, बल है, संस्थाएं हैं और सब कुछ है, तो कुछ अभी ठीक है इस सत्र में ना आ पाए तो आगे कुछ इस तरीके का खेल, और एक संदेश भी देते कि हम तो चाह रहे थे कि परिसीमन भी कर डाले और महिला आरक्षण भी ले आए, फिर कुछ, हालांकि वो महिला आरक्षण पहले भी पास हो चुका है, अगर हम जाए वो जो अप्रैल 16 से 18 तक तो पास हो चुका था। तो सब पर एक आपकी प्रतिक्रिया मैं विवेक सर पे खत्म करूंगा। नहीं संजीव जी, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, अभी हमने थोड़े दिन पहले, जून का महीना निकला है, तब 51 साल आपातकाल के, तो घोषित 19 महीने के आपातकाल की कीमत भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी वसूल रहे हैं सरकारी खजाने से। अब याद करिए कि 19 महीनों में किस तरह की विपक्षी एकता बनी थी। विवेक जी, सुनील जी सब जानते कि सारे दल एक साथ आ गए थे सब कुछ भूल के, और यहां तो 12 साल हो गए हैं। तब कुछ समय के लिए लोग जेलों में बंद थे, विचारधारा का टकराव था, यहां तो हर तरह का टकराव है, उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। ऐसे में अगर आप ये उम्मीद करो कि अब ये दल वो उसी तरह एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं जैसे आपातकाल के बाद सारे विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, इंदिरा जी के खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा बुरा दौर देख लिया है। तब तो सिर्फ लोग जेलों में गए थे, यहां तो परिवार के परिवार बर्बाद कर रहे हैं, दल बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो बात आप उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में एक चीज मान लीजिए आप कि जो 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने जो दिखाया है, मुझे लगता है सुनील जी और बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं वहां पर। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि जो इन्होंने बंगाल में जनप्रतिनिधियों के साथ मैं आप वो कह रहे हो, मैं सपा की टूट-फूट की बात करता हूँ कि अभी जैसे वही आ रहा हूँ, सपा की टूट, मैं कह रहा हूँ ना कि जो इन्होंने कलकत्ता में करवाया अपनी पुलिस की मदद से, तो अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तो वो जनप्रतिनिधि जो दूसरे दलों के हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के, वो अगर जाएंगे तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। ये परिस्थिति इन्होंने खुद बनाई है। नरेंद्र मोदी ने उस तरह के सारे उपाय कर लिए हैं कि अब कोई विपक्षी दल या नेता जो, जिसको अगर अपना कैरियर खत्म नहीं करना है, ये मान लीजिए कि जो टीएमसी से आए उनका कैरियर करीब करीब बंगाल में तो खत्म है, जब पूरी ताकत लगा दें और सिस्टम की मदद से, आयोग की मदद से जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये सोचें कि ये खरीद लें, दबा लें तो समाजवादी पार्टी टूट जाए,
नेता जा सकते हैं, लेकिन जो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक करियर तो खत्म हो जाएगा। बीजेपी अगर इस ताकत पे, इस दम, इतने दम पे होती कि वो लोगों को जिता ले, तो फिर इस हार में कैसे पहुंचती? तब तो 400 पार का नारा था। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, दो ही साल हुए हैं। तो कुल मिला के जो परिस्थिति है, अब इतनी इन्होंने गंदगी 12 साल में फैला दी है कि विपक्ष के लोग इनका साथ देने के बजाय, क्योंकि अगर इनका साथ दिया तो सड़क पर पिटेंगे जनता। जैन जी ने जो नजीर पेश की है वो बहुत खतरनाक है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए है। उसमें आप कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा, और हिम्मत करेगा तो करियर खत्म करेगा। जो अभी आपने कहा कि लोग एब्सेंट होंगे, लोग नहीं आएंगे सदन में, वो लोग जो करेंगे ऐसा, उनकी क्या हालत होगी जमीन पर, उनके इलाके में, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक दौर आ गया। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट जैन जी को देते हैं। उस जैन जी ने इस सरकार की, जिसका विपक्षी दल कुछ नहीं बिगाड़ पाए, चिल्लाते रह गए, उस जैन जी ने 20 जुलाई 2026 को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा पानी उतार दिया है। और ये जैन जी अब गांव में है। अब आप देखिए, उत्तराखंड का एमएलए कुछ बोलता है, गाली देता है, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं। बिहार में भी यही स्थिति है। अरुण सर, जैन अल्फा आ गया है। वो अपने 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे वो पंखे लगवा रहे हैं, वो टीचर बुलवा रहे हैं, सब हो रहा है। मैं आप खत्म करिएगा, मैं विवेक सर पे। देखिए, अल्फा की बात वो अलग है। मैं कह रहा हूं कि जो जागरूकता इस आंदोलन के जरिए आई है, जो अभी सुनील जी ने कहा, विवेक जी ने कहा, सब शामिल हैं इसमें। एक अकेला कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, वामपंथी दल, दूसरे दल और सामाजिक संगठन, लोग गए, बूढ़े लोग चल के गए, लोगों ने खाना भेजा, लोगों ने मदद की, लोग वहां थे। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है अब अति हो गई। और ये अब मान लीजिए कि जैन जी ने जो किया है, वो काम किया है जो विपक्षी दल नहीं कर पाए। विपक्षी दल खत्म होने के कगार पे आए थे। जैन जी के आंदोलन ने भारत में जो नई ऊर्जा पैदा की है, खासतौर पर राजनीतिक दलों में, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला था। अगर ये आंदोलन नहीं आया होता तो आप देखते कैसे लोग बिकते, कैसे तोड़े जाते। अब ये संभव नहीं है।